हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो खाना हमारा बन रहा है और नहा चुके हैं, बाल धुलकर। हम सुबह ही नहाया था हमने, और उसके बाद मसाला पीसकर पकौड़ियाँ हमारी बन रही हैं। आज बनती है हमारे यहाँ कढ़ी चावल रोटी क्योंकि कुछ पीले मतलब बनाया जाता है खाने में, तो कढ़ी ही बनाते हैं हम। कढ़ी चावल रोटी, और बनाएंगे मट्ठे वाली पकौड़ी, क्योंकि बेसन ज़्यादा ले आए हैं इनके पापा। कह रहे थे मट्ठे वाली पकौड़ी बना दो, क्योंकि मट्ठा भी ज़्यादा आ गया था, 2 घरों से आया है। मट्ठा अभी भी रखा हुआ है। तो ये पहले हम छोटी पकौड़ी बनाएंगे कढ़ी वाली, उसके बाद बड़ी थोड़ी सी बनाएंगे मट्ठे वाली। और रेसिपी हमने दोनों की शेयर की थी आपसे, मट्ठे वाली पकौड़ी की भी और कढ़ी की भी, तो हमने ऐसे ही दिखा दिया है। तो इनको थोड़ा सा खरी हम निकालेंगे जो मट्ठे में हम डालेंगे। तो इनको, और आधा किलो बेसन आया था, तो 250 ग्राम में कढ़ी हमारे यहाँ हो जाती है। सभी लोग मतलब सब लोग को हो जाती है। और उसके बाद 250 ग्राम की हमने बना ली थी पकौड़ी मट्ठे वाली। तो और दोस्तों, आज है बसंत पंचमी, तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनाई जाती है सिंपल तरीके से। कढ़ी चावल रोटी यही बनता है, और पूजा होती है, अपने हाथ से पूजा होती है। पहले सब लोग बताते हैं कि धोबिन आती थी, यहाँ पर गाँव में धोबिन आती थी, मिट्टी के गौरी माता और शिव जी की मूर्ति बनाकर लाती थी, और उसी से सुहाग लिया जाता था, और वो सब ले जाती थी जो पूजा का सामान होता था, और भी जो कुछ ले जाती। मेरे सामने तो नहीं आई है धोबिन, लेकिन पहले आती थी। सब लोग बताते हैं, हमारे यहाँ ससुराल में भी बताते हैं और मायके में भी सब लोग बताते थे कि पहले धोबिन आती थी गौरा जी की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति लेकर। क्योंकि यहाँ पर सुहागिन जो हैं महिलाएं, वो गौरी माता की पूजा करती हैं, और जो कन्याएं होती हैं वो सरस्वती माता की पूजा करती हैं। तो और गौरी माता वैसे भी आदि देवी हैं, सभी देवियों का वास होता है, तो मैं भी गौरी माता की ही पूजा करती हूँ। और नहीं है तो तुलसी माता से सुहाग ले लिया जाता है, तुलसी माता की पूजा कर ली जाती है, क्योंकि तुलसी माता में भी सभी देवियों का वास रहता है। तो देखिए, मट्ठे में हमने डाल दी है पकौड़ी, और ये मट्ठा देखिए शहर का दही और गांव का मट्ठा बराबर होता है दोस्तों। और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं कढ़ी छौंकने, और मट्ठे में भी छौंका लगा दिया है हमने जीरे से। उसके बाद कढ़ी छौंक देंगे। कढ़ी हम मसाले वाली ही बनाते हैं, वही हमने शेयर किया था आप लोगों से। तो इसी में सब्जी वाला सारा मसाला हम डालते हैं, तो थोड़ा सा अच्छी लगती है खाने में। और छौंक देंगे। चावल हमारे बन गए हैं। उसके बाद थोड़ी सी रोटियां बना लेंगे। उसके बाद तैयारी करेंगे अपनी, क्योंकि खाना ही है जो हमारा, अगर खाना बनाकर हम रख ले, सारा काम करके फिर इत्मीनान से हम पूजा करते हैं, तो पूजा में भी हमारा मन लगता है। और बाकी लोगों को अगर भूख लगी है तो वो खा भी सकते हैं। हम अपने लिए दूसरों को भूखा क्यों रखें? इसीलिए कोई भी पूजा हो तो हमारा खाना पहले बन जाता है, फिर हम आराम से पूजा करते हैं। क्योंकि आप अकेले होते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोगों को देखना पड़ता है, तो इसीलिए हम खाना बना कर रख देते हैं। तो कढ़ी हमारी पकने लगी है, और इधर लगा रहे हैं आटा हम। और कढ़ी गांव में दोस्तों, पुराने लोग कहते हैं जब तक दीवार में छींटे नहीं जाते हैं कढ़ी के, तब तक कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। जहाँ तक सही बात है, जब तक अच्छे से नहीं खौलती है कढ़ी हमारी, तो टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए, छौंका भी लगा दिया है हमने कढ़ी में। इनके पापा कह रहे थे जीरा से छौंका लगा दो। और उसके बाद खाना हमने परोस कर रख दिया है, सारा काम कर दिया है। उसके बाद हमारे बाल गीले थे, क्योंकि सुबह से ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था, कंघी भी नहीं की थी, तो अब गीले बाल ही ऐसे ढीले ढीले हम बांध लिया है हमने। उसके बाद महावर लगा रहे हैं। तैयारी हमारी हो गई है। और ये पीली साड़ी हमारे पास रखी थी, पुराने जो दोस्त हैं उन्होंने देखा होगा हमारी ये पीली साड़ी, 1-2 बार पहना है हमने, तो वही हमने निकाल कर पहन ली है।
क्योंकि पीले वस्त्र पहने जाते हैं आज बसंत पंचमी को। तो वही हमने पीले ही कपड़े पहन लिए हैं। और बच्चे भी नहा चुके हैं, आज यीशु भी सुबह ही नहा चुके हैं, पानी गर्म कर दिया था, हमने कहा ये भी साथ साथ जाएगा तो इसको भी नहला दिया था और तैयार बैठा है। मम्मी जल्दी से चलो पूजा देखनी है हमको। और आप लोगों के यहाँ होती है कि नहीं तो प्लीज़ कमेंट में बताना। हमारे यहाँ ऐसे ही सिंपल तरीके से होती है। और ये चूड़ियाँ रखी थी हमारी काफ़ी दिन से, कहीं गए थे तब लाए थे, डेली यूज वाली, तो पहना नहीं था तो आज हमने वही चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। और ये चूड़ियाँ अलग से लाए थे पूजा, ये भी अलग से लाए थे तो ये भी पूजा में काम आ गई हैं। बिल्कुल नई ही रखी थी दोनों चूड़ियाँ, अलग अलग डिज़ाइन की लाए थे हम। और ये हमारा घी रखा है पूजा वाला, तो घी ले लिया है। और खिचड़ी लगती है हमारे यहाँ पूजा में। और ये गाय के गोबर की गौरी है, ये हम रखे रहते हैं डिब्बे में सारा सामान। और बिंदी है, दिया है, ये दिया हम जल्दी ही में लाए थे जब कानपुर गए थे अपने दीदी के यहाँ, नंद के यहाँ। वहाँ हमें रास्ते में दिख गई हमें, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। वैसे तो पीतल की हमारे यहाँ दिया है जो जलाई जाती है, लेकिन हमको ये अच्छी लग रही तो हमने यही ले लिया था। और फिर चल रहे हैं मंदिर, हमारे घर के बाहर ही बना है शिव जी का मंदिर, तो वहीं पर गौरी माता की मूर्ति है, तो वहीं पर हम पूजा करेंगे। और कई लोग करके चले गए, हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि वीडियो बनाना होता है दोस्तों, तो वीडियो बनाकर आप काम करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए हमको थोड़ी सी देर हो गई थी। लेकिन कोई नहीं, कोई देर नहीं हुई थी, हम बिल्कुल टाइम पर पूजा कर रहे थे। और बस हम ऐसे ही पूजा करते हैं। और यही श्रृंगार सामान, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर और खिचड़ी, फूल कहीं नहीं मिल रहे थे, फिर एक जगह से इनके पापा लाए थे, क्योंकि आजकल कनेर में भी हमारे फूल नहीं फूल रहे हैं। इसी मंदिर के ऊपर कनेर का पेड़ है बगल में, तो उसी से पूजा हो जाती है, लेकिन आजकल ठंड की वजह से नहीं लग रहे हैं। और गुलाब का भी पेड़ है हमारे यहाँ, घर के बाहर लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी कलियाँ थी छोटी छोटी। फिर फूल इनके पापा लाए थे। और कई लोग पूजा कर गए थे, तो मत्था माता जी का बहुत ही घी लगा हुआ था, तो वही थोड़ा सा हम साफ़ कर रहे थे। और उसके बाद अगरबत्ती जला देंगे और माता जी का पूरा श्रृंगार किया जाता है, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर। उसके बाद खुद का श्रृंगार किया जाता है, माता जी के सिंदूर लगाकर खुद के मांग में लगाया जाता है। ऐसे ही होती है पूजा। जितना मुझे आता है दोस्तों उतना मैं कर देती हूँ, ये तो नहीं कहती मुझे मालूम है, लेकिन हाँ जितना मुझे आता है। और भूल चूक सब माता रानी माफ़ करती हैं, क्योंकि हम कोई जानकार नहीं हैं, जितना हमें पता है उतना ही हम कर पाते हैं। और ये सिंदूर की डिब्बी हमारी, सारा सामान हमारा पूजा एक डिब्बे में रखा रहता है, तो वही हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। और बस माता रानी का श्रृंगार कर देंगे। उसके बाद गुड़ और घी का भोग लगाया जाता है, कोई मिठाई नहीं ली जाती दोस्तों, हम दिखाने के लिए रख लेते, लेकिन हमने रियल में दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं आपको रियल में दिखाते हैं। बाकी हम रखने को तो रख लेते, लड्डू वो कुछ भी रख लेते, लेकिन यहाँ घी और गुड़ का ही भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ मायके में भी मम्मी भी मेरी ऐसे ही करती थी पूजा, तो वैसे ही हम भी करते हैं। और ये खिचड़ी जो है अपने आंचल में ली जाती है, तो वही हम पकड़े हैं कहीं छूट ना जाए, क्योंकि छूटने का डर रहता है, तो वही हम एक हाथ से पकड़े थे खिचड़ी। और खिचड़ी आंचल में लेकर तभी पूजा की जाती है। और ये खिचड़ी उसके बाद दान कर दी जाती है। सारा सामान दान किया जाता है, श्रृंगार का जितना हुआ था प्रसाद के रूप में दान कर दिया जाता है। पहले धोबिन थी तो वो ले जाती थी, लेकिन अब तो है आप किसी को भी दान कर दे, सुहागिन जो होती हैं उनको। तो हमने भी दे दिया, हमारे रिश्ते में एक भाभी लगती हैं तो उनको दे दिया था सारा सामान। और बस सिंपल तरीके से हो गई हमारी पूजा। और सारा सामान यहीं पर रख देंगे। अभी दिया, बहुत हवा चल रही थी तो इसीलिए हमने अंदर रख दिया था, बार बार हवा आ रही थी।
और ये पार्वती माता है, शिव जी के सामने स्थापना की गई है। इनकी बैठी हैं हाथ जोड़कर शिव जी के सामने। और सारी मूर्तियां हैं इस मंदिर में, हनुमान जी की हैं और सारी हैं इसमें, राम जी की हैं। और बस हो गई है दोस्तों पूजा हमारी। और सारे बच्चे घेरे खड़े थे। यीशु भी, इनको भी शौक़ होता है, कुछ नया होता है घर में तो बच्चों को बहुत शौक़ होता है। तो इसने सुबह ही नहा लिया था कि देखने के लिए पूजा। तो अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, सिर्फ बड़े भैया ने खाया है। और बस इनके पैर छू रहे थे क्योंकि मम्मी जी ने अभी नहाया नहीं था, तो वो नहाने से पहले किसी के पैर नहीं छुआती है। तो मुझे भी हंसी आती है क्योंकि ये चांस कभी कभी ही पड़ता है, करवा चौथ को ऐसे ही त्यौहार जब होता है। और उनको भी हंसी आ रही थी। और बस सबके लिए थाली लगा दी है, कढ़ी चावल। और तो दोस्तों पूजा हमारी हो गई है। बहुत जोरों वाली भूख लगी है क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए कढ़ी है और मट्ठे वाली पकौड़ी है, जिसकी रेसिपी हमने शेयर कर दी थी आप लोगों से, कढ़ी की भी शेयर की थी। और रोटी है सब। तो आइए और किसी ने नहीं खाया अभी, मम्मी जी को देखो बैठे खा रही हैं और सभी लोग खाने जा रहे हैं। और उसके बाद कपड़े हमारे रखे थे धुले हुए, तो वो डाल देंगे छत पर। और दोस्तों मम्मी जी हमारी चारपाई पर खाना नहीं खाती हैं, बड़े ही पुराने ख्यालों की हैं। आप लोग कहीं हर सोच का इंसान होता है, कहीं गलत मतलब ना निकाल ले, क्योंकि वो चारपाई पर खाना नहीं खाती हैं, दूसरों के भी मना करती हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है, कोई उनकी मानता नहीं है। चारपाई पर इनके लोग पापा खा लेते हैं, बाकी वो मना करती हैं कि चारपाई पर रोगी लोग खाते हैं, तो यही बताती हैं, लेकिन वो चारपाई पर खाना नहीं खाती हैं। और उसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं खेत, और खेत में मूली खाई जा रही है, ताज़ी ताज़ी पतली पतली हो गई है, वही को हमने निकाला था क्योंकि यहाँ पर गोभी काटनी है। आज से बसंत पंचमी वाले दिन से हमारी गोभी की शुरुआत हो गई है, बहुत ही अच्छे दिन से। और क्योंकि हो गई थी तो वही आज काटी गई है। 5 बोरी शायद निकली थी, हाँ 5-6 बोरी निकली थी, एक ख़राब वाली निकली थी, 5 बोरी अच्छी वाली निकली थी। तो वही हम काट रहे हैं। तो दोस्तों खेत से हम आ गए, मतलब देर हुई आए थे, जब हम 4 बजे आए थे खेत से, गोभी काट कर और भर के और बोरी रोड पर लगा दी गई है। रात में गाड़ी आएगी तब ले जाएंगे, और इनके पापा ही बेचने जाएंगे, मंडी जाएगी गोभी। तो यही सब था आज के वीडियो में। और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, और इस प्यार ये जो आप लोग इतना प्यार हमें दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है शरीर में हमारे। आप लोग जो शब्दों के मोती लिख कर भेजते हैं तो वो हमें बहुत हिम्मत देता है, और हमें शरीर में ऐसा लगता है एनर्जी बढ़ जाती है जब मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम है मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वीडियो फुल देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारा सपोर्ट करते रहें। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से, ताकि हमारा सपोर्ट बढ़ता रहे और हमें जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले। दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और तो इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगी, मिलती हूँ अगले एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।